किसान भाइयों राम राम, कैसे हैं आप लोग। तो किसान भाइयों, आपने जैसा पहला पार्ट देखा होगा, आज हम बनाने जा रहे हैं दूसरा पार्ट। और इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें हम आपको 6 ट्रैक्टर दिखाने वाले हैं। पहले पार्ट में हमने 6 ट्रैक्टर दिखाए, ये है दूसरा पार्ट। और दूसरे पार्ट के अंदर भी हम आपको कितने ट्रैक्टर दिखाने वाले हैं किसान भाइयों, 6 ट्रैक्टर। तो कौन कौन से होने वाले हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो इस पार्ट के अंदर हम आपको दिखाने वाले हैं किसान भाइयों, जॉन डियर का 5405 5310, जॉन डियर का 9563, मैसी का स्वराज का 963, 655 और 605। और पिछले वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा ज़रूर कमेंट करें। और इस वीडियो में मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, बहुत सारे हमारे किसान भाई हमसे कमेंट करते हैं चैनल पर, बट उनके कमेंट हम तक नहीं पहुंच पाते हैं। उसका एक ही रीज़न है कि उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है उसके सारे कमेंट हमें आते हैं और उनका रिप्लाई भी कर पाते हैं। तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। क्योंकि आपको इतनी अंदरूनी में इन्फॉर्मेशन कोई भी यूट्यूबर नहीं देगा, ठीक है। मैं आपको कोई फेक जानकारी नहीं देता हूं, जो बुधनी की रिपोर्ट हुई है वही देता हूं और बहुत ही रिस्क पर देता हूं, ठीक है। तो आप हमारे इस काम का सपोर्ट करें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। जॉन डियर का 5405 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है, V1 मॉडल है और इसका जो सिस्टम है गियर प्रो वाला सिस्टम है। अगर इस ट्रैक्टर की बात करी जाए किसान भाइयों, तो इसके अंदर आपको क्या मिलता है मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर आपको 3029 HPY11 मॉडल मिलता है। और अगर इसके बारे में बात की जाए तो इसके अंदर 4 व्हील ड्रिवन ट्रैक्टर है, स्टैंडर्ड एग्रीकल्चर में इसका उपयोग होता है। और इसके अंदर 4 स्ट्रोक कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो चार्ज लिक्विड कूल डीजल इंजन आपको इसके अंदर मिल जाता है किसान भाइयों, ये थोड़ा सा याद रखिए। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों 5405 के बारे में। तो यहाँ पर 5405 के बारे में क्या बोला है भैया, कंपनी कहती है कि हमारा ट्रैक्टर 41 किलोवाट का पीटीओ पावर देगा। 41 किलोवाट का पीटीओ पावर देगा। अगर बात करें 41 किलोवाट की, मतलब 55 HP का पीटीओ पावर देगा। लेकिन जब इसकी बुधनी में टेस्टिंग हुई किसान भाइयों, तो इसका अंदर 41.8 का पीटीओ पावर निकला, मतलब 1.34 में मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर किसान भाइयों 56 HP का पीटीओ पावर निकल के आया। मतलब किसान भाइयों 56 HP का पीटीओ पावर ये ट्रैक्टर देगा। उसके बाद में अगर किसान भाइयों बात करें एसएफसी के बारे में, तो कंपनी कहती है 255 ग्राम पर किलोवाट आवर का एसएफसी हमारा ट्रैक्टर डीजल खाएगा, एसएफसी देगा। लेकिन जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो यहाँ पर 257 ग्राम पर किलोवाट आवर का एसएफसी आया। उसके बाद किसान भाइयों हम बात करें टॉर्क के बारे में, तो यहाँ पर कंपनी बोलती है 265 Nm का टॉर्क हमारा ट्रैक्टर देगा। लेकिन जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो 260 का यहाँ पर टॉर्क निकल के आया, 260 का टॉर्क यहाँ पर निकल के आया। बात कर ले किसान भाइयों बैकअप टॉर्क के बारे में, तो यहाँ पर कंपनी कहती है कि हमारा ट्रैक्टर 12% के ऊपर का बैकअप टॉर्क देगा। लेकिन जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो 40.9% का बैकअप टॉर्क निकल के आया, करीब 41% का बैकअप टॉर्क निकल के आया, जो अपने आप में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी शानदार है। इसके बाद किसान भाइयों हम बात करते हैं जॉन डियर का एक और मॉडल आता है जिसको हम 5310 कहते हैं, लोग 55-57 HP का ट्रैक्टर बोलते हैं। और ये भी CRDI में आपको मिलने वाला है। तो इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं कि क्या इसके अंदर आपको मिलता है किसान भाइयों। तो और यहाँ पर किसान भाइयों एक चीज़ और बता दूँ, हमारे लिए खुशखबरी है कि भैया ये हमारा देवास में भी ट्रैक्टर बनता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये हमारा प्लांट देवास में भी इसका स्थित है। तो इसके अंदर भैया आपको क्या मिलता है, टर्बोचार्ज इंजन मिलने वाला है। अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो किसान भाइयों इसके अंदर अब आपको बता देता हूँ कि मैक्सिमम पीटीओ पावर के बारे में बात कर लें किसान भाइयों, तो यहाँ पर कंपनी कहती है 37.3 किलोवाट का हमारा ट्रैक्टर पीटीओ पावर देगा, मतलब करीब 50 HP का पीटीओ पावर देगा। लेकिन जब यहाँ पर बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो यहाँ पर आपको पता है 37.9 किलोवाट का निकल के आया, मतलब 50 HP का पीटीओ पावर निकल के आया। उसके बाद किसान भाइयों कंपनी कहती है 255 ग्राम पर किलोवाट आवर का एसएफसी देगा। तो और बुधनी में जब टेस्टिंग हुआ तो 258 का निकल के आया। उसके बाद में टॉर्क के बारे में बात करें, कंपनी बोलती है 250 Nm का टॉर्क हमारा ट्रैक्टर देगा। लेकिन जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो 250.4 Nm का निकल के आया। उसके बाद किसान भाइयों 12% का बैकअप टॉर्क कंपनी ने बोल रखा है। लेकिन जब टेस्टिंग हुआ तो 48.2% का बैकअप टॉर्क निकल के आया। ये है जॉन डियर का 5310, जो काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर दिखा, काफ़ी मजबूत ट्रैक्टर दिखा और काफ़ी अच्छा पावर, बैकअप टॉर्क, सारी चीज़ें लगा रहा है। एक बार आपको इस पर भी ध्यान देना चाहिए। इसके बाद हम पढ़ जाते हैं किसान भाइयों मैसी का 9563
पैसी के 9563 की हम बात करें किसान भाइयों, तो इसके अंदर आपको क्या मिलता है, 4 स्ट्रोक कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो चार्ज लिक्विड कूल्ड डीजल इंजन आपको इसके अंदर मिलता है। और बात कर लेते हैं इसके पीडो पावर के बारे में, तो यहाँ पर किसान भाइयों मैं बात करूँ पीडो पावर के बारे में, तो यहाँ पर कंपनी कहती है 39.5 किलोवाट का पीडो पावर मिलेगा, लेकिन जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो 39.8 का निकल के आया, मतलब करीब 53.3 HP का पीडो पावर इसके अंदर निकल के आया। उसके बाद में किसान भाइयों कंपनी कहती है 265 ग्राम पर किलोवाट आवर का SFC हमारा ट्रैक्टर खाएगा, लेकिन जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो मात्र 236 ग्राम पर किलोवाट आवर का SFC निकल के आया। कंपनी कहती है कि हमारा ट्रैक्टर 275 न्यूटन मीटर का टॉर्क देगा, लेकिन जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो 257 Nm का टॉर्क निकल के आया। कंपनी कहती है हमारा ट्रैक्टर 12% का बैकअप टॉर्क देगा, जो डिक्लेयर किया है शुड बी मिनिमम 12%, लेकिन जब इसकी वैल्यू टेस्ट हुई तो आप मानोगे नहीं 72% का बैकअप टॉर्क इस ट्रैक्टर का निकल के आया, जो अपने आप में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी दमदार है। ये ट्रैक्टर भी आप अपनी चॉइस में बना सकते हैं। उसके बाद किसान भाइयों हम आगे बढ़ जाते हैं स्वराज का 963। तो स्वराज का 963 के अंदर हमको क्या मिलने वाला है वो भी हम देख लेते हैं। तो स्वराज का जो 963 है ये भी आपका जो ट्रैक्टर है 4 स्ट्रोक नेचुरल एस्पिरेटेड लिक्विड कूल्ड कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन वाला इंजन है, और 3820 सीसी का इंजन इसके अंदर लगाया गया है किसान भाइयों, जिसका 110 mm का बोर है और 134 mm का स्ट्रोक है। उसके बाद किसान भाइयों बात कर लेते हैं इसके पीडो पावर के बारे में। तो कंपनी कहती है 38.5 का पीडो पावर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो यहाँ पर 38.3 किलोवाट का पीडो पावर निकल के आया, तो यहाँ पर करीब 51.3 HP का पीडो पावर यहाँ पर निकल के आया। इसके बाद किसान भाइयों कंपनी ने कहा कि 285 ग्राम पर किलोवाट आवर का SFC हमारा ट्रैक्टर देगा, लेकिन जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो 275 का निकल के आया ग्राम पर किलोवाट आवर में। कंपनी ने बोला 250 Nm का हमारा ट्रैक्टर टॉर्क देगा, लेकिन बुधनी में जब टेस्टिंग हुआ तो 230 का निकल के आया। कंपनी बोलती है 12% का बैकअप टॉर्क देगा, लेकिन जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो 31% का बैकअप टॉर्क यहाँ पर निकल के आया, जो कंपनी अपने आप में अच्छा है, बढ़िया है, ये भी आपका चॉइस बन सकता है। इसके बाद हम किसान भाइयों बढ़ रहे हैं महिंद्रा की तरफ। तो महिंद्रा का पहले हम बात करेंगे 605 के बारे में। तो यहाँ पर 605 DIPP V1 मॉडल का ट्रैक्टर है, और इसके अंदर की बात करें तो इसके अंदर भी आपको क्या मिलता है, इसके अंदर आपको किसान भाइयों क्या मिलने वाला है मैं वो भी बता दूं। 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड नेचुरल एस्पिरेटेड कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन मिलने वाला है। 4 सिलेंडर इंजन आता है, 3822 सीसी का इसका मतलब इंजन कैपेसिटी होती है, सीसी होता है। और अगर बात करें इसके पीडो पावर के बारे में, तो कंपनी कहती है कि हमारा ट्रैक्टर 40.2 किलोवाट का पीडो पावर देगा, लेकिन जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो यहाँ पर 39.8 का निकल के आया, मतलब 1.3 से मल्टीप्लाई, मतलब 53.3 HP का पीडो पावर यहाँ पर निकल के आया। कंपनी कहती है 264 ग्राम पर किलोवाट आवर का SFC देगा, लेकिन 276 का बुधनी टेस्टिंग में यहाँ पर निकल के आया। उसके बाद कंपनी कहती है 235 Nm का टॉर्क हमारा ट्रैक्टर देगा, लेकिन जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो 217.8 Nm का टॉर्क निकल के आया। कंपनी कहती है 21% का ट्रैक्टर हमारा बैकअप टॉर्क देगा, तो करीब 20.5% का बैकअप टॉर्क इस ट्रैक्टर का निकल के आया। तो ये ट्रैक्टर भी काफ़ी बिक रहा है, काफ़ी अच्छा मार्केट में चल रहा है, तो आप एक बार इसको भी चॉइस बना सकते हैं। उसके बाद किसान भाइयों हम आगे बढ़ जाते हैं, और ये जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट अपनी है 2023 अक्टूबर 2023 के बारे में। अभी 26 आ गया है, अब 26 में जब ट्रैक्टर की रिपोर्ट आएगी तो हम और बताएंगे। इसके बाद में किसान भाइयों, और ये जो रिपोर्ट है 28 तक वैलिड है। इसके बाद किसान भाइयों बात कर लेते हैं महिंद्रा का एक और ट्रैक्टर आता है नोबो 655 DIPP V1। किसान भाई इसको 65 HP का ट्रैक्टर कहा जाता है। तो अब इसके अंदर क्या लगाया है कंपनी ने वो भी हम आपको बता देते हैं। कंपनी ने इसके अंदर क्या लगाया है वो भी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो यहाँ पर कंपनी कहती है कि हमारा ट्रैक्टर 44 किलोवाट का पीडो पावर देगा, लेकिन जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो यहाँ पर 43.7 का निकल के आया, मतलब यहाँ पर करीब 58.5 HP का पीडो पावर निकल के आया। इसके बाद कंपनी कहती है 264 ग्राम पर किलोवाट आवर का SFC देगा ट्रैक्टर हमारा, लेकिन 277 का यहाँ पर निकल के आया। कंपनी कहती है 277 Nm का टॉर्क देगा, लेकिन यहाँ पर कंपनी ने 265.6 Nm का टॉर्क निकल के आया। कंपनी कहती है 25% का ट्रैक्टर हमारा बैकअप टॉर्क देगा, यहाँ पर 33.7% का बैकअप टॉर्क निकल के आया। तो ये ट्रैक्टर भी काफ़ी दमदार है, काफ़ी हैवी है, और आपको अगर 65 HP से 55 HP से लेकर अगर आपको 65 HP तक के ट्रैक्टर चाहिए तो आपको हमारे ये दोनों वीडियो देखना चाहिए। इन दोनों वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि हमें कौन सा ट्रैक्टर खरीदना चाहिए। ये मैंने आपको बुधनी रिपोर्ट बता दी। बाकी
चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राम राम जी।